Hello students, how are you? I hope you are doing good, bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is Migration of Bird. Let's begin. Bird migration is still a mystery for human. Every year, thousands of birds migrate from their native land, cold places, to some warmer places. They came from northern regions of Asia, Europe and America to warmer southern lands. When spring comes, they come back to their homeland. So बच्चों जो bird माइग्रेशन होती है, मतलब जो इतने भी बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ये ह्यूमन के लिए काफ़ी मिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ईयर से ही बच्चों बर्ड जो है माइग्रेट करते हैं अपनी नेटिव प्लेस से किसी भी वार्मर प्लेस पर, या फिर वो कोल्ड प्लेस से जाते हैं वार्मर प्लेस की तरफ, और नॉर्दर्न रिलीजन ऑफ एशिया, यूरोप, अमेरिका जो कि वार्मर साउदर्न लैंड है वहाँ पर आते हैं, और स्प्रिंग में दे कम बैक टू देयर होमलैंड. नोबडी नोज हाउ बर्ड्स नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ माइग्रेशन. द बर्ड्स आर वेरी पंक्चुअल. दे ओनली डिले ड्यू टू सम एडवर्स वेदर कंडीशन. द एग्जैक्ट डे ऑफ देयर रिटर्निंग मे बी calculated. If everything is normal, they come back as soon as the winter season ends. और बच्चों कोई भी नहीं जानता कि वो माइग्रेशन कैसे करते हैं, उनको टाइम का कैसे पता चलता है कि हमें इस टाइम पर आना है उस टाइम पर जाना है. वो डिले भी नहीं करते इन चीज़ों को, एग्जैक्ट डे पर आ जाते हैं और रिटर्न कर जाते हैं अपनी कैलकुलेट करते हुए अपनी जगह पर, और नॉर्मल वेदर में कंप्लीट कर जाते हैं जैसा भी उनको लगता है, कम बैक करते हुए आराम से अपने विंटर सीजन को, वार्मर सीजन को और नॉर्मल सीजन को एंजॉय करते रहते हैं. Some species of birds also travels short distance merely in search of food, and some birds also move one place to another. And due to this hardships of living there, we can notice this type of migration in northern India, where there are different and great differences in seasons, but a certain amount of migration in one of the common characteristics of the birds which are confined to local moment. और यहाँ पर बच्चों जब हम उनके सर्च देखते हैं कि किस लिए जाते हैं, मेनली डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं, तो सम स्पीशीज ऑफ बर्ड जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस को, ताकि वो खाने की तलाश को पूरा कर पाए. और जो बर्ड्स होते हैं मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, हार्डशिप ऑफ लिविंग देयर, क्योंकि उनको रहने में प्रॉब्लम होती है. और ये भी नोटिस किया गया है कि जो माइग्रेशन का टाइप होता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, जहाँ पर ग्रेट डिफरेंसेस आते हैं सीजन्स को लेकर, और इस वजह से माइग्रेशन करना पसंद करते हैं. और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं बर्ड्स को लेकर, जिनमें कन्फाइन करते हैं वो लोकल मूवमेंट को भी. इन इंडिया इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना व्हेन ड्यूरिंग द समर सम ऑफ द बर्ड्स गो टू द हायर रीजन्स ऑफ द माउंटेन्स एंड रिटर्न टू द लोअर फुट हिल्स और प्लेन इन विंटर, बिकॉज द हिमालयाज एंड द गैग्नेटिक प्लेन्स लाई क्लोज टू ईच अदर. और इंडिया की बात की जाए बच्चों, यहाँ पर कॉमन फिनोमिना है जिसके अंदर समर सीजन के दौरान ही जो बर्ड्स हैं वो हायर रीजन्स पर चले जाते हैं, माउंटेन्स पर चले जाते हैं और रिटर्न कर जाते हैं लोअर फुट हिल्स पर, प्लेन्स पर इन विंटर के टाइम, क्योंकि हिमालय जो है बच्चों और गिग्नेटिक प्लेन्स है वो काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के साथ. वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स हैव टू फेस वेरियस डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप एज दे हैव टू पास थ्रू हिल्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ वाटर. At times they are caught in great storms. Sometimes they are driven out of their due courses and are drowned in the wide waves. At night they get confused due to bright city lights. और बच्चों ट्रैवलिंग के दौरान एक लॉन्ग डिस्टेंस जब वो तय करते हैं जो बर्ड्स होते हैं तो फेस करते हैं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को भी, हार्डशिप को भी फेस करते हैं. और हिल्स के बीच में से जाना होता है, फॉरेस्ट के बीच में से, माउंटेन्स आते हैं, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ वाटर है, और यहाँ पर इन सभी स्टॉर्म्स वगैरह को पार करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हुए जाते ही रहते हैं. Then migrations birds generally fly at their normal speed, which is usually from 48 km per hour to 64 km per hour. It is very rarely exceeds 80 km per hour. Small birds seldom exceeds 48 km per hour. Most shorebirds fly between 64 km per hour and 80 km per hour, while many ducks travels at 80 to 96 km per hour. So migrating birds जो होते हैं बच्चों जनरली अपनी नॉर्मल स्पीड से ही फ्लाई करते हुए जाते हैं, जिसमें उनकी स्पीड होती है 48 किलोमीटर पर आवर से लेकर 64 किलोमीटर पर आवर तक, और रेयरली ये एक्सीड होती रहती है 80 किलोमीटर पर आवर तक. उनकी स्पीड के बेस पर स्मॉल बर्ड्स और ज़्यादा कम तय करते हैं, एक्सीड करते हैं 48 को ही, और मोस्ट जो शोर बर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 64 से लेकर और 80 के बीच में ही ट्रैवल कर पाते हैं, जिनमें बहुत सारे डक्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं 80 से लेकर 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से.
Migrating birds do not generally fly over high. They normally fly at the height of 900 meters, but some of the birds have been found at greater heights too. तो जो बच्चों माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं नॉर्मली वो ज़्यादा हाई फ्लाई नहीं करते, उनकी हाइट 900 किलोमीटर या 900 मीटर्स अबव तक ही रहती है बच्चों. And some of the birds fly long distances at a stretch even without taking a pause to rest and feed, while others covers distances in stay shoppings to rest on the way. Some fly by the day only, some both day by day at night. And बहुत सारे birds है बच्चों जो distance को fly करते हैं, stretch करते हैं without taking a pause, without रेस्ट किए हुए, बिना खाना खाए हुए आराम से अपने डिस्टेंस को कवर करते रहते हैं और उड़ते ही रहते हैं. एंड बच्चों डे एंड नाइट वो आराम से उनको सफर को तय करते रहते हैं. बर्ड्स यूजुअली लाइक टू मूव इन फ्लक्स. We are very much attracted towards the V-shaped formations of laying the cranes in the sky. Some of the birds like swallows, flycatchers, warblers, shorebirds and water birds first make flocks of their own kinds and then they fly high in the sky enjoying their company. और बच्चों बर्ड्स कैसे यूज करते हैं, वो फ्लक्स में उड़ते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम ह्यूमन बींग्स को. वी शेप में उड़ना, फ्लाई करना, क्रेन्स उड़ते हैं आकाश में. और बर्ड्स जैसे स्वेलोज हो गई, फ्लाई कैचर्स हो गए, रेबल्स हो गए, शोर बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स हैं, सभी फ्लक में ही उड़ते हैं अपने ही तरीके से. The detailed information about the birds is gained by a ringing and observing the habits of the birds. Ringing is a method in which a young adult bird is captured and one puts on to its leg and light band of metals and plastic which bears a number, date, identification mark and the address to which the finder is requested to return the ring. The bird is then set free. The place where the ringed bird is shot, captured or found dead gives to clue the directions and locally in which the birds has migrated. और बच्चों काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ अगर बर्ड्स की लेते हैं तो यहाँ पर ग्रेन किए जाते हैं बाय रिंगिंग एंड ऑब्जर्व किए जाते हैं उनके हैबिट के बेस पर. और जो रिंगिंग जो है वो एक मेथड है बच्चों जिसमें जो यंग एडल्ट बर्ड है वो कैप्चर कर लिए जाते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है उनकी लेग पर कोई बैंड लगाकर, कोई मेटल या प्लास्टिक का. और यहाँ पर जो बेयर्स ऑफ नंबर होते हैं, डेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, सब वहाँ पर एड्रेस वगैरह सब लगा दिया जाता है. और ऐसे ही बच्चों वो एक जगह पर जाते हैं और दूसरी जगह पर वापस आ जाते हैं. It is proved by ringing that birds cover long distance during the migratory movements which is generally north to south in winter and vice versa during spring. We have some evidence that the woodcock flies a distance of 2400 km from the Himalayas to the Nilgiris without a pause. The wild ducks come here from the Central Asia and Siberia covering a distance of 3200 km to 4800 km over the Himalayas. Some storks come over from as far as West Germany. एंड ये भी प्रूव्ड होता है बच्चों जो रिंगिंग ऑफ बर्ड्स होते हैं वो कवर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को ड्यूरिंग द माइग्रेटरी मूवमेंट्स के दौरान ही. और जनरली ये नॉर्थ है साउथ की तरफ इन विंटर में जाते हैं और वैसे ही बच्चों ये विंटर से नॉर्थ में आ जाते हैं. ये समर दौरान के में समर सीजन के दौरान, विंटर सीजन के दौरान और स्प्रिंग सीजन के दौरान ये इधर से उधर मूव करते हैं. और यहाँ पर वुड फ्लक्स जो होते हैं वो भी फ्लाई करते हैं, उनका डिस्टेंस कवर करते हैं 2400 किलोमीटर फ्रॉम द हिमालय से लेकर नीलगिरी तक. एंड देन वो वाइल्ड डक्स होते हैं वो भी सेंट्रल एशिया से साइबेरिया की तरफ अपना डिस्टेंस कवर करते हैं जिसमें उनका डिस्टेंस होता है 3200 किलोमीटर से लेकर 4800 किलोमीटर ओवर द हिमालयस पर. देन जो बच्चों विलो वार्बल्स द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एंड हाफ ऑफ द साइजेस ऑफ अ स्पैरो फ्लाइज अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर to reach here every winter. The spring movements of the bird is due to the availability of resting sites. The migrations of the birds is really an interesting study and there is still much to be known, such as how a bird decides when to start. How does it know the locality? These are a few such questions which are to be solved. Then बच्चों जो willow warbler है जो सबसे smallest bird कहा जाता है of all half the size of sparrow flies and long distance cover करता है वो भी कितना 3200 किलोमीटर जहाँ पर वो विंटर सीजन में कवर करता है इतना. एंड स्प्रिंग मूवमेंट्स के दौरान जो ये बर्ड्स होते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ नेस्टिंग साइट्स और माइग्रेट करते हुए बर्ड रियली इंटरेस्टिंग स्टडी कराया जाता है इनमें ताकि देखते हैं कि किस तरह से छोटे से बर्ड होते हैं और इतना बड़ा डिस्टेंस वो कवर करते हैं. एंड देयर आर अ फ्यू सच क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी सॉल्व्ड बच्चों. तो यहीं पर प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैप्टर था बच्चों. तो इसको पढ़ना रीड आउट करते हुए वर्ड फाइंडर को भी आज जरूर करेंगे. तो चैप्टर से रिलेटेड बच्चों यहाँ पर है एक्सरसाइज जिसमें देना है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट ऑप्शन. लाइक फर्स्ट इज सम बर्ड्स कम टू इंडिया नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ एशिया. यहाँ पर बच्चों करेक्ट ऑप्शन रहेगा. औरों को भी कंप्लीट करेंगे.
स्टेट ट्रू और फॉल्स के अंदर आपने करना है स्टेट ट्रू और फॉल्स को, लाइक बर्ड माइग्रेशन इज नॉट अ मिस्ट्री फॉर ह्यूमन, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बच्चों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ और इनको भी औरों को भी कंप्लीट करेंगे, चैप्टर के अंदर से फाइंड आउट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर बच्चों राइट अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड कोई भी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर कैसे वो आते हैं, कहाँ पर जाते हैं विंटर के अंदर, स्प्रिंग सीजन्स में। तो जो भी आपने चैप्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं और पढ़े हैं उनको यहाँ पर राइट डाउन आप इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर पोर्शन के अंदर हम सीखने वाले हैं यूजिंग द डिक्शनरी। So look at this sentence from migrations of birds. Some species of birds also travel short distance mainly in search of food. Do you know the meaning of the word travel? Here is an extract from the dictionary which contains the different meaning of the word travel. So travel के अंदर बच्चों आपको different मिलने वाले हैं, like go to journey, go from place to place बोला जाता है, या journey through an area। तो इनको पढ़ना है और याद भी करते रहेंगे, जिसके अंदर बच्चों एक्सरसाइज दी गई है इससे रिलेटेड। एज यू कैन सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेवल, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। इनके भी आप वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और राइट डाउन करेंगे सेंटेंस को भी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग स्किल्स के अंदर आपने राइट करना है एक पैराग्राफ ऑन द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स पर, गिविंग डिटेल्स और व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ बर्ड द माइग्रेट। एंड मूव टू द स्पीकिंग पार्ट बच्चों। स्पीक में आपके करना है टॉक अबाउट सम बर्ड्स from a pair with the friends and decides in advance। so speaking part के अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं about some birds के बारे में, from a pair with a friend and decide in advance with one of you is A and which is B। next है बच्चों here is a table containing some information about 3 birds। Read the informations given in the table carefully. Your partner will ask questions, answer them using the information in the table। जिसके बेस पर ऑस्ट्रिच है, हमिंग बर्ड है एंड क्रॉसबेरी है बच्चों। तो यहाँ पर साइज, हाइट और वेट से रिलेटेड बात करेंगे और इस एक्टिविटी को इजीली कंफर्म कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट। हियर आर सम क्वेश्चंस अबाउट 3 बर्ड्स। आस्क योर पार्टनर द क्वेश्चंस वन एट अ टाइम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप अपने पार्टनर से पूछेंगे और फिर आपके पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप उनके आंसर देंगे। देन एक्टिविटी पार्ट में बच्चों एनलिस्ट करना है द डिफरेंसेस बिटवीन अ फ्री बर्ड एंड अ केज्ड बर्ड इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स के साथ। तो फ्री बर्ड है और यहाँ पर है केज्ड बर्ड। तो यहीं पर बच्चों प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आपने खुद से कंप्लीट करनी है।